अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। और आज मेरे सीधे प्रसारण में एक और शख्सियत है जिनका मैं स्वागत करता हूं। सरदार वीरेंद्रजीत सिंह, नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4 दशकों से लगातार रह रहे वीरेंद्रजीत सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। वीरेंद्रजीत सिंह जी, कल मैंने आपका एक प्रेस नोट देखा, वो प्रभावित कर गया। उसमें आपने जो बातें कही हैं, मैंने उसमें पढ़ के कुछ प्रश्न चिन्ह भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, मगर एक और अच्छा लगा कि पंजाबियों को, सिख समुदाय को या सबको बताया गया है कि वर्तमान सरकार जिसकी कयादत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि कुछ मेरी बातों में, पत्रकारिता में मैं आपसे सहमत हूं, कुछ जगह सहमत नहीं हूं। और मुझे इस बात का संतोष है कि आपने हमेशा सच्चे मार्ग चल दिया, उत्सत करे जहान को आगे बढ़ाया है। और जहां जहां भी अन्याय देश के साथ हुआ है, सिख समुदाय के साथ हुआ है या पार्टी के साथ कोई अन्याय हुआ है, आप खड़े हुए हैं और आपने अपील की है सारे सिख समुदाय को कि इस वर्तमान जो सरकार हमारी है प्रधानमंत्री की कमान में, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे आपने एक विवरण दिया है, चाहे वो करतारपुर साहब गलियारे का था, नांदेड़ हजूर साहब का था, गुजरात, ये सारा बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनमें क्या क्या ऐसा किया गया है कि आपकी अपील है सारे सिख समुदाय को, वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम जो खास करके सिख कम्युनिटी है, ये हम कम गिनती में है, अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं। तो अल्पसंख्यक होने के नाते मेरी ये सोच है, या मैं कहता हूँ समाज की भी ये साथ सोच होनी चाहिए कि हमें बहुगिनती के साथ मिलजुल के, और जो भी सरकार हो उसके आगे झुक कर तो नहीं, लेकिन जो अपनी जायज डिमांडें हैं, जो अपनी जायज मांगे हैं, उन्हें मनवाना चाहिए। और मेरे देश में कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत सी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लिए, या प्रधानमंत्री ने, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या बहुत से लोगों ने। बाकी पूर्ण तौर पे जैसे आपने कहा कि आप भी कुछ चीजों में सहमत नहीं है, इसी को सर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं कि भैया हर चीज हर एक को नहीं जचती है, नहीं है, लेकिन काफी हद तक अगर हम कुछ परसेंट भी अपनी बात कह सकें, मनवा सकें गवर्नमेंट से, तो वो सबसे बड़ी बात। और काफी कुछ गवर्नमेंट ने किया है, कुछ चीजें अभी रहती भी हैं, और हमें पूरी आशा है कि जैसे ही ये चुनाव हमारी यहाँ के खत्म होंगे, जो चीजें रहती हैं उसको करवाने के लिए भी हम केंद्र सरकार पर जोर डालेंगे। और यहाँ पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या हम सरकार में हिस्सेदार होंगे, तो जो चीजें स्टेट के साथ रिलेटिव है वो भी करवाने की हम पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। सरदार वीरेंद्रजीत सिंह जी, चलिए आपकी इस बात से मान गया। जैसे आपने कहा भी जाता है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आपका धन्यवाद बेबाकी से बोलने के लिए। निस्संदेह सरदार वीरेंद्रजीत सिंह जी, करतारपुर साहिब गलियारे में बिना वीजा के प्रधानमंत्री जो कदम उठाया है, और जबकि हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध सही नहीं है, बावजूद इसके सिखों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल जो है करतारपुर साहिब है। ये बात आपने जो लिखी है, प्रेस नोट मुझे भी भेजा है और पत्रकारों को भेजा है कि सचमुच कोविड-19 में जिस तरीके के हालात थे, इसके बावजूद भी सिख संगत जो है वो उस समय भी दर्शन कर पाई। विश्व भर के सिख जो है करतारपुर साहब जाते हैं, पंजाब में भी वीरेंद्र जी जाते हैं, और जहां जहां भी देश में पंजाबी बसे हैं वो जाते हैं। मेरे पास ये खबर है कि अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल, हम अपने यहाँ की बात करें, ये उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर विशेष तौर पर काफी ज्यादा
उत्साह भी दिया जाता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के द्वारा, वो मैं कुछ यहाँ कमी देख रहा हूं कि जितनी सिख संगत को करतारपुर से यहाँ से दर्शन के लिए जाना चाहिए उतना कम जा रहे हैं। वजह क्या है? सिख संगत के लिए करतारपुर साहब बहुत ही धार्मिक स्थल है और उसके दर्शन में कहते हैं आपका पुण्य हो जाता है और आपका जन्म सफल हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी कमी क्यों नजर आ रही है? हरबंश जी, उसकी एक दो वजह यह है कि जैसे मैंने कई बार कहा है कि पंजाब में पर्टिकुलर इतनी बुरी हालत है कि आप वहां किसी से पूछो भैया आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो बोलता है जी 12वीं कर ली है और उसके बाद आइलेट कर रहा है और बाहर जा रहा है। तो वो लोगों के मन में एक ये बाहर जाने का बड़ा चाव है। वो एक अलग बात है कि यहाँ पर भी काम है कि नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये भी वहम है कि भैया वहां पर हम जब पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे ठीक नहीं है, तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप लग जाएगी जब कि हम पाकिस्तान गए थे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जत्था जो यहाँ छोड़ो तो 10 दिन की यात्रा हमारी हर मतलब गुरु नानक बर्थडे पे, विसाखी पे वो जाती है, उसके ऊपर जरूर स्टैंप लगती है, लेकिन स्टैंप के ऊपर क्लियर लिखा होता है कि भाई ये धार्मिक है, पिलग्रिम वीजा है, ये कोई टूरिस्ट वीजा नहीं है कि कोई आपको सवाल करेगा कि आप पाकिस्तान में टूरिज्म करने के लिए क्यों गए या आप बिजनेस टूर के लिए क्यों गए, वहां पर क्या है। पिलग्रिम वीजा जो होता है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि वहम का इलाज जो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अब लोगों के दिमाग में एक ये चीज भी है, उसकी वजह से भी लोग जो है कम जाते हैं। और वो हमने कोशिश की है, आगे भी कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए। मैंने खुद जाती तौर पे जो पंजाब से बाहर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं उनको लेटर्स लिखे हैं कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है करतारपुर साहब की यात्रा के लिए आए। और जब हम अरदास करता है हर सिख सुबह, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद एक सिख परिवार से संबंध रखते हैं कि जिन जिन गुरुधामों से हमें बिछोड़ा गया है, गुरु घरों से बिछोड़ा गया, उनके खुले दर्शन दीदार। और अब जब ये मौका मिल रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपील करूंगा कि भैया वो ज्यादा से ज्यादा अपने उस स्थान के दर्शन करने के लिए जाएं, और ताकि उनकी आत्मा या उनकी श्रद्धा भी पूरी हो, और साथ ही साथ जो हम अपने गुरु की जो जगह है उसके ऊपर नमन कर सके और अपने पाप उतार सके और अपना आने वाला अगला जन्म भी सफल कर सके। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। अविंदरजीत सिंह जी, आपने इस बात की भी प्रशंसा की है कि नांदेड़ हजूर साहब के लिए ट्रेन चली है, उसका आपने स्वागत किया है। पर मुझे यह भी याद है पीछे आपने एक प्रेस नोट जारी किया था कि आनंदपुर साहब में जो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने ये कहा था, और आपको रेलवे में आपका अच्छा प्रभुत्व, आपकी बात को मानते हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और इसके साथ से जो नांदेड़ हजूर साहब की जो ट्रेन जाती है, जितने जम्मू से जाती है, क्या उतने जो है आप उससे संतुष्ट हैं, या इसमें कुछ और ऐसा होना चाहिए कि और भी जो कोई हमारे धार्मिक सिखों के स्थान है वहां से होके गुजरे? देखिए हरबंश जी, ऐसा है कि मैंने सरकार को, जब मैं एक छोटा सा मेंबर लिया किया था, मैंने 5 ट्रेनों के लिए सरकार को लिखा था। मैंने कहा था जम्मू से हजूर साहब, बम्बे और दिल्ली से होके अनंतपुर साहब, और जम्मू से अनंतपुर साहब के लिए कोई सीधी ट्रेन जो है वो नहीं है। और हमारा खालसा पंथ का जन्म स्थान है, वहां सबसे ज्यादा हमारे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी वहां रहे। गुरु तेग बहादुर जी वहीं से चल के उन्होंने
उन्होंने शहादत दी। तो ये हमारी काफी देर से मांग थी और गवर्नमेंट की कुछ अपने मजबूरी होती है। उन्होंने जम्मू से हजूर साहब की ट्रेन जो थी वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने जो दिल्ली से अनंतपुर साहब की ट्रेन शुरू कर दी, लेकिन जम्मू से अनंतपुर साहब और बम्बे से अनंतपुर साहब और हजूर साहब से सीधी अनंतपुर साहब की ट्रेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। हमने फिर दोबारा जोर दिया है। जहां तक प्लेटफॉर्म का था, जब वो ट्रेन दिल्ली से अनंतपुर साहब के लिए चली तो मैं अनंतपुर साहब गया, मैंने वहां पर देखा कि प्लेटफॉर्म वहां पर छोटा है, तो लोग जो उतरते हैं। तो मैंने रेलवे मिनिस्टर को लिखा, मुझे उनका जवाब आया कि हम नेक्स्ट ईयर में शुरू करेंगे, इस साल में फंड नहीं। लेकिन अभी जो मुझे पता चला है कि ये जो 31 मार्च के बाद जो नया साल आया उसमें उन्होंने मुझे बाकायदा वहां से इन्फॉर्म किया गया कि हमने वो काम शुरू करवा दिया है, लेकिन मुझे वहां खुद जाके देखने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छा, अगर कोई तो बात मैं नहीं वीरेंद्र कोशिश जी। करूंगा इन चुनाव के ठीक, बाद वहां जाके खुद पर्सनली देखो, फिर मैं आके आपके साथ बात भी करूंगा कि वीरेंद्र भैया जी वो सिंह जी, कैसा आपने बना। अपील की है बिल्कुल ही सारी सिख संगत को, और इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे आपने गुजरात लखपत साहब की बहाली गुरुद्वारे की प्रशंसा की है, मगर वीरेंद्र जी सिंह जी, जम्मू कश्मीर में भी सिख का बहुत इतिहास है। बाबा बंदा सिंह बहादुर को कौन भूल सकता है। ना तो इसको टूरिज्म से जोड़ा गया, ना रिलीजियस टूरिज्म से जोड़ा गया। बहुत कम सिख संगत को विदेश में या देश में पता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म स्थली जम्मू कश्मीर में है, और उसके लिए जो सरकार ने करना चाहिए था वो नहीं किया। निस्संदेह बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा के सबसे पहले आपने इसका आंदोलन छेड़ा, फिर मैं चला था केला मंजिले कारवान जुड़ता गया, लोग आते गए बहुतों ने, और अभी तक सरकार ने जो कहा है थोड़ा सा किया है, मान गया। मगर वीरेंद्र जीत सिंह जी, गुजरात लखपत साहब में की बहाली गुरुद्वारा साहब की हो गई, मगर अभी भी विश्व के मानचित्र में बाबा बंदा सिंह के बहादुर का स्थली का गुरुद्वारा साहब जो है, अभी उसमें बहुत सी चीजें करनी है, क्यों नहीं कर पाई। और आप तो हमेशा जहां जहां भी अन्याय होता बात उठाते हैं, यहां आपकी खामोशी क्यों है? नहीं हरवंश जी, खामोशी नहीं है, लेकिन हर चीज जो है हम उठाते हैं, मानी नहीं जाती। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखिए, आप सबसे बड़े गवाह हैं कि सबसे पहले हमने बंदा सिंह बहादुर का कुंजवानी चौक में बुत लगे, स्टैचू लगे। हमारा सन ऑफ साहिल था बंदा सिंह बहादुर। दुनिया में उसके कई जगह पे बुत, स्टैचू, कॉलेज, स्कूलों के नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम पर है, लेकिन हमारे यहाँ पर जहाँ का वो सन ऑफ साहिल है वहां का नहीं था। हमने मांग उठाई, बीच में काफी सारी अड़चने आई, लेकिन उसके बाद काफी सिख ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ जुड़ी और फिर उन्होंने कुंजवानी में नाम लगाकर उन्होंने चौथे पुल के पास, जहां पर के जब अमरनाथ की यात्रा आती है वहां पर भक्ति नगर में लाखों लोग वहां से चलते हैं, और उसके पास लगाया ताकि वो लोग भी देखेंगे भैया ये स्टैचू किसका है। तो लेकिन जो कुंजवानी वाली मांग थी वो हमारी अभी तक कायम है। अभी वहां पर आप देख ही रहे हैं कि वहां पर जो पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो उसके बाद सरकार ने हमारे साथ वादा किया है कि जब ये फ्लाईओवर वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तो हम वहां कोई जगह देख के कैसी पोजीशन बनती है चौक की, तो हम बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू भी वहां पर लगाएंगे। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है, और जो बाहर से लोग आए वो देखें कि भाई ये किसका स्टैचू लगा है, तो उन्हें पता चले कि मुगलों की जड़ें काटने वाला पहला सिख राज अगर किसी ने कायम किया तो वो बंदा सिंह बहादुर ने किया। और बंदा सिंह बहादुर हमारे जम्मू कश्मीर का निवासी था, यहाँ पर वो आपने अपने, सही बात है वीरेंद्र जीत सिंह जी, आपने अपनी जो
बताई इतना इतना इस सरकार, केंद्र सरकार भाजपा ने सिख समुदाय के लिए किया, उसमें ये प्रशंसनीय है। 26 दिसंबर को बाल दिवस बनाया गया, जिसे 4 साहबजादे शहादत पाए थे। बहुत अच्छा आपने उठाया, मगर आपने इस बात में क्यों बाबा सिंह बंदा बहादुर के भी छोड़ दिया? कम से कम उसके शहीदी दिन को या उसके जन्म को जम्मू कश्मीर सरकार जो है एक छुट्टी की घोषित करती। अगर बाबा कबीरदास जी पे हो सकती है, दूसरों पर हो सकती है, गुरु रविदास जी पर हो सकती है, इन पर क्यों नहीं? ये महान योद्धा थे और इसी सन ऑफ द सॉइल ये है। ये मांग आप क्यों भूल गए या कहीं रह गई? तो क्या ये इस मांग पे आप स्वीकार करते हैं कि जो मेरा सवाल है वो सही है? हरवंश जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकता। कपड़ा उठाऊं तो पेट अपना ही नंगा होता है। कई तरह की दीजिए भी आ गया। तो वीरेंद्र जी हमारे जितने भी कार्यक्रम देखने वाले आपकी बात जान गए हैं, और इस बात का मुझे नहीं सबको अभिमान है कि जारी इस विधानसभा के चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट तो एक को मिलना था, कई लोग त्यागपत्र दे गए, विरोध में खड़े हो गए, मगर आप टस से मस नहीं पूरी सेवा कर रहे हैं। और मुझे वो दिन भी याद है जब भारत रत्न अटल जी, जो इस संसार में नहीं है, जब वो जम्मू संघ के लिए आते थे, मुझे याद है वो आपके स्कूटर पर बैठकर जम्मू का चक्कर भी लगाते थे, और आपकी निष्ठा पर मुझे अभिमान है। मगर वीरेंद्र जी, इसके साथ साथ बहुत सी भी चीजें रह गई हैं। जैसे एक मांग आपने बड़ी शानदार उठाई थी कि अब तो सीधी कन्याकुमारी से ट्रेन जो है वो श्रीनगर जाएगी, और उसमें एक बड़ी अच्छी आपकी मांग थी कि कम से कम जैसे टनल है, जवाहर टनल है या नाशी टनल है, इसका नाम गुरु तेग बहादुर टनल किया जाए, क्योंकि इसका बहुत गहरा रिश्ता जो कश्मीर से है। वो मांग नहीं मानी गई, कोई बात नहीं। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की नाराजगी थी तो चलो एक जाट को टिकट दे दिया, तो थोड़ा सा जाट समुदाय, आप भली बात जानते हैं, जैसे आपने कहा मैं भी जाट हूं, मेरे परिवार के जो दूसरे भाई हैं वो सरदार हैं, मैं सहस्तारी हूं, ऐसे ही चलो थोड़ा सा लोगों में संतोष हो गया कि चलो भाई एक जाट को टिकट दे दी। मगर वीरेंद्र जी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी है, ये ठीक है, कम से कम थोड़ा रोष कम हो गया। मगर रोष ये भी है कि जो बहुत कर्मठ यहां कार्यकर्ता थे, मैं आपकी तरफ इशारा तो थोड़ा बहुत है ही है, और भी बहुत से ऐसे सिख और अच्छे ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जो इंटेलेक्चुअल भी है, सब कुछ है, सबको दरकिनार कर दिया गया। जो कैंडिडेट आए हैं पार्टी आला कमान ने किया, ठीक है, मगर उनका जहां से वो लड़े हैं वहां से अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं कि उनका एक्टिविटी कम है। बहुत बड़े नेता है, वी सल्यूट टू देम। ऐसे में जो ये ज्यादती हुई है, बावजूद इसके आप कहते हैं वोट दिया जाए, तो मुझे बताइए, सिख मतदाता बहुत से नाराज है। जैसे मैंने कुछ बात उठाई, 89 में राइट हुए, कमीशन की रिपोर्ट बन गई है, सार्वजनिक कर रहे, क्या इन्हें तकलीफ होती है? तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अगर आप अच्छा समझे दर्शकों को इसका स्पष्टीकरण अवश्य दीजिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक टिकट देने का आपने कहा कि सिख बहुत से पार्टी में है, मैं भी हूं, और उसके बाद बहुत से काबल आर्मी ऑफिसर, दूसरा तीसरा सब बहुत से लोग यहाँ पर आए। लेकिन हरवंश जी, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। बड़े साल पहले आपको याद है केदारनाथ साहनी जी होते थे, वो गुजर गए। मैंने उनको कोई 20 साल पहले एक पत्र लिखा कि भाई आप सरकार में, पार्टी में भी, म्युनिसिपैलिटी में भी, मेंबर पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी सिखों को आप ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो दो। वो रिटर्न जवाब देते थे। उनका मुझे रिटर्न जवाब आया, वीरेंद्रजीत सिंह जी, आपका कहना ठीक है कि भैया सिखों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देनी चाहिए। बोलते हैं मैं आपका लेटर जो है दयाकिशन कोतवाल जी हमारे प्रधान होते थे उनको भेज रहा हूं। वो संगठन में तो हम ले लेंगे, सिखों को लेना चाहिए, लेकिन विधानसभा, म्युनिसिपैलिटी या उसमें
हम ना तो नया देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं। वहां देखा जाता है विनेबिलिटी, कौन सा आदमी सीट जीत के हमारी हमारी झोली में डाल सकता। अब मैं कहूं कि मैं हमारा 40 साल पुराना हूं या, लेकिन मैं सीट जीत के पार्टी को ना दे सकूं। एक आदमी कल आए, वो अगर पार्टी को सीट जीत के दे सकता तो पार्टी उसके ऊपर दाव जो है वो खेलती है। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और मैं नहीं कहता कि सभी फैसले पार्टी के ठीक होते हैं। वो कई बार किसी नए आदमी को ले आते हैं, पार्टी ये सोचती है कि ये हमें सीट जीत के दे सकता है, शायद पुराना आदमी ना दे सके। बाद में वो कभी कभार वो फैसला गलत भी निकलता है। लेकिन पार्टी की सोच जो होती है वो विनेबिलिटी होती है, जात पात नहीं होती है। वो भी होनी चाहिए, उसमें भी उसके ऊपर भी असर पड़ता है, लेकिन विनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे के फैसला जो है वो लिया जाता है। और जिनको टिकटें नहीं मिली हैं उनके लिए आगे बहुत कुछ है। सिर्फ हमें ये नहीं है कि टिकट लेने के लिए ही पार्टी में आए या कुछ पद और ओहदे के लिए आए। अब जब मैं पार्टी में आया था तो 4 लोग पार्टी में नहीं होते थे। मैं नानक नगर से गुजरता था तो लोग मुझे पीछे से आवाज लगाते थे, निकर तारी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की सोच सबसे पहले है। वो बोलते हैं नेशन फर्स्ट। और मेरे जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी यही कहते हैं कि देश सबसे पहले है। तो इसलिए कुछ शिकायतें लोगों के मन में हो सकती हैं, उनका निजी हो सकता है, लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इन चीजों से ऊपर उठ के वो आए, पार्टी के लिए काम करें। पार्टी की जीत होगी, जो उनकी मांगे हैं या जो कुछ है उसके ऊपर भी संगठन जरूर ध्यान देगा। वरिंदर जीत सिंह जी, बेबाकी से आपने बात की और आपसे वार्ता करते हुए जो सीधा प्रसारण इस समय अनेकों दर्शक तभी मीडिया के इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपने जो बात कही और जो आपने अपील की है सिख मतदाताओं को, वो भी जरूर भाजपा की तरफ आने के लिए निश्चित तौर पर तैयार होंगे। साथ ही साथ जो आपने कही, जो बहुत नाराज हो गए हैं आपकी इस बात को सुनकर, क्योंकि खुद आप एक भुक्तभोगी हैं, 40 सालों में लगातार आपको कोई गम नहीं, आप पहले इंडियन हैं, पार्टी के साथ हैं, वो भी शायद जो उनका गुस्सा है वो कम हो जाएगा। दे विल सपोर्ट टू बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जीत सिंह जी आपका, और शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरीके आगे बढ़ते रहिए और हम एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी में अपना दायित्व आपके साथ निभाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद दर्शकों, यही आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जीत सिंह जी, थैंक यू।